जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज रोहेल आंसर। जी बेटा, आज हमारी एक्सरसाइज 8.3 है। अब इस एक्सरसाइज में भी हमने यूज़ तो बायनोमियल थ्योरम ही करना है, बट यहाँ फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि हमारे पास यहाँ पे जो हम बायनोमियल थ्योरम यूज़ करेंगे बेटा, वो बायनोमियल थ्योरम होगा ये जो पावर n है हमारे पास, या तो नेगेटिव नंबर बनेगी, या नेगेटिव नंबर हो, या फिर फ्रैक्शन फॉर्म में हो। तो अगर हमारे पास n ये दोनों फॉर्म में हो तो तब हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब ये फार्मूला होगा किस तरह बेटा? ये हमारे पास एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का फार्मूला बनेगा बेटा, और ये फार्मूला होता है बेटा 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स का स्क्वायर, फिर n, फिर अगेन n माइनस 1 n माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल एक्स की क्यूब, फिर इसी तरह n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 ओवर 4 फैक्टोरियल एक्स की 4। ये इसी तरह चलता जाएगा कंटिन्यू इनफाइनाइट। हमारे पास ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले को ये तो पता चल गया कि लगाना कब है, जब नेगेटिव हो या जब फिर फ्रैक्शन हो। अब दूसरी बात ये है कि ये लगाया किस तरह जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी सवाल है कि 5 प्लस 3x की पावर माइनस 1। अब बात देखा ये -1 है तो इट्स मीन हमने ये वाला बायनोमियल थ्योरम लगाना है, तो कि ये वैल्यू हमारे पास क्या है? नेगेटिव है। अब बायनोमियल ये जो थ्योरम लगता है इसके लिए कंडीशन है कि फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो हम सबसे पहले इस फर्स्ट नंबर को 1 बनाएंगे। 1 कैसे बनाएंगे? हम 5 को कॉमन लेंगे तो यहाँ तो 5 से कॉमन होके 1 आ जाएगा। बाकी हमारे पास 3x डिवाइडेड बाय हम क्या कर देंगे? 5 कर देंगे। हम ना इसे इस तरह 5 से डिवाइड कर देंगे। कैसे बोला? देखे बेटा, हमें पता है कि जब भी आप कॉमन लेते हैं, मतलब आपने कहा जी आप 5 को कॉमन ले रहे हैं, आप अपने इस फर्स्ट टर्म को भी 5 पे डिवाइड करेंगे, जो जवाब आ गया वो आप यहाँ लिखते हैं। इसी तरह सेकंड को भी आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 3x बाय 5 माइनस 1। अब बात ये है कि ये -1 होल के, क्योंकि हमने इसके अंदर से हमने 5 को कॉमन लिया, तो हम ये 5 को -1 के साथ भी अलग करेंगे और 1 प्लस 3x बाय 5 के साथ भी -1 को अलग करेंगे। अब इसे तो हम 1 ओवर 5 की प्लस 1 तो लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो फार्मूला बनता है, इस पे हमारे पास जो n की वैल्यू बनेगी वो -1 और जो x की वैल्यू बनेगी वो 3x बाय 5। अब हम इस पे ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे, मतलब ये 1 ओवर 5 तो एज इट इज रहेगा। इस पे आप अगर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो 1 प्लस पहला क्या होता है? 1, फिर होता है nx, तो n हमारे पास -1, x हमारे पास 3x बाय 5। अच्छा, अब इसमें भी ये होता है, क्योंकि ये होती है इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट फार्मूला होता है, तो उसमें ना बुक वाला हमें खुद कहेगा थे आफ्टर कितने डेसिमल तक जाना है। अगर 2 डेसिमल का आएगा तो हम 2 लेंगे, अगर 3 का आएगा तो हम 3 लेंगे, अगर 4 डेसिमल का आएगा तो 4 लेंगे, अगर 5 तक का आएगा तो 5। अब फॉर एग्जाम्पल ये वो कहता है कि अप टू आपने इसे जाना है 3 डेसिमल तक, 3 टर्म्स तक इसे आपने क्या करना है? ओपन। तो ये पहली टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म होगी -1 की, ये देखे ना, n आएगा n -1, n क्या है जी? -1, और n -1 ओवर -1 ओवर 2 फैक्टोरियल, और ये x का स्क्वायर प्लस सो ऑन। तो इस तरह हम बस इन 3 टर्म्स को ओपन करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ये जैसे जैसे चलेंगे तो मैं आपको इंशाल्लाह डिटेल में इन्हें समझाऊंगा। तो आई होप आपको जो मोटा मोटा मैंने कंसेप्ट बताया है वो आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। फिर भी कोई भी प्रॉब्लम हुआ करे तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर आपके पास दिया हुआ है जी भाई 2 प्लस, हम 2 कर लें या बात कर लेते हैं हम जी 22 प्लस, बल्कि 22 नहीं करते, हम करते हैं इधर से 36 प्लस 5x की पावर हमारे पास है -1/2। तो अब वही उसी तरह 36 कॉमन लेंगे, 1 प्लस, आपने क्या करना है? इसके नीचे यही नंबर डिवाइड कर देना है, फिर आपने इस होल की पावर -1/2, 36 की पावर -1/2 अलग कर, प्लस कर देते हैं, +1/2 आप अलग कर देंगे, और इसी तरह 1 प्लस 5x एंड 36 की पावर 1/2 अलग। 36 को हम 6 की 2 एंड 1/2 कर देंगे, 1 प्लस 5x एंड 36 की पावर 1/2, ये तो कट के 6 आ जाएगा। और ये अगर वो हमें कहता है अप टू कितने डेसिमल तक जाएं? 2 डेसिमल प्लेस तक जाएं, तो हम इसे 2 डेसिमल तक ओपन करेंगे कि 1 प्लस 1/2 मतलब n आ गया, फिर आ जाएगा x, 5x ओवर 36। तो ये आपका पूरा x हो जाएगा, ये पूरा
n हो जाएगा। तो आई होप आपको बेटा ये थ्योरम थोड़ा बहुत समझ आएगा। तो अब हम इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है स्पेंड ऑफ द फॉलोइंग अप टू 4 टर्म्स। 4 टर्म तक हमने इसे ओपन करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ द एक्सपेंशन एंड द वैलिड। अच्छा, अब ये बात याद रखेंगे, ये जो थ्योरम होता है ये हमारे पास वैलिड होता है जब ये अंदर वाला x का मॉड लेस देन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसी तरह अगर आप देखें तो ये हमारे पास ये यहाँ पे हमने यहाँ पे फार्मूला ओपन किया है, तो ये पूरा हमने क्या बोला, x है। तो हम यही कहेंगे 3x/5 का मॉड लेस देन 1 हो तो तब ये हमारे पास क्या बनेगा, वैलिड बनेगा। अब देखिए हम कैसे कर सकते हैं। हम इसे ऐसे करेंगे कि ये हमारे पास मॉड हमें क्या करता है कि माइनस को प्लस कर दे रहा है। तो हम इस 5 को इधर ले जाएंगे, ये बनेगा 3x लेस देन 5 एंड x का मॉड लेस देन 5/3। तो इस तरह ये उसकी वैलिडिफिकेशन। इसके लिए इस फार्मूले के लिए वैलिडेशन है हमारे पास x का मॉड लेस देन 1। अगर x ही चेंज हो जाए तो फिर ये बनेगा कि x का मॉड लेस देन 5/3 हमारे पास। तो क्या 5/3 आएगा तो वो इधर से कटिंग होने के बाद वो x का मॉड लेस देन 1 बनेगा। तो आई होप आपको ये वैलिडेशन का भी समझ आया होगा। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो आए जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। देखें जी, पार्ट फर्स्ट है हमारे पास 1 + x की पावर -1/3। अब हमें पता है ये वाली वैल्यू तो हमारे पास n है और ये हमारे पास x है, x ही रह जाएगा। अब वैलिडेशन क्या है जी, हमारे पास ये वाला x लेस देन 1 होना चाहिए, ये इसकी वैलिडेशन है। फार्मूला क्या होता है, 1+, क्योंकि उसने कहा था आपने इसे अप टू लेके जाना है कितने टर्म्स तक, 4 टर्म्स तक लेके जाना है। तो मैं अपना फार्मूला 1 + x की पावर n इक्वल टू 1 + nx n(n-1/2 फैक्टोरियल x स्क्वायर n(n-1/2 n-1 एंड n-2/3 फैक्टोरियल x स्क्वायर। तो देखें ये 4 टर्म्स हो गई, 1 2 3 और 4। अब आपने क्या करना है, इनकी जगह इनकी वैल्यू 1 एज इट इज आ जाएगा, n की वैल्यू -1/3 और x की जगह x। फिर इसी तरह n-1/3 n-1/3 -1/2 फैक्टोरियल -1/3 -1/3 -1 -1/3 -2। अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं। तो ये -1/3, तो बेटा आप इसे ना डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लेंगे कि हमारे पास देखें, हमारे पास है जी -1/3, ये वाला -1/3 और इसी तरह -1, तो हमारा जवाब आ जाएगा -4/3। तो ये देखें ये आ गया -4/3। इसी तरह ये -1/3 -1 -4/3 और ये इसी तरह हम इसमें -2 कर दें, तो हम इसमें -2 कर दे तो हमारा जवाब आएगा -7/3। तो आप इस तरह कैलकुलेटर से थोड़ा सा डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये फर्स्ट और ये सेकंड टर्म एज इट इज, ये बेटा माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। 4 1 द 4, इन 3 और 3, इन दोनों 3 को हम डिनोमिनेटर में ले आएंगे। अब कहा कि ये 2 1 द 2 2 2 द 4, ये 2 और 3 3 द 9 आ जाएगा। इसी तरह ये माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। 4 7 द 28 और ये 3 टाइम 3 हम डिनोमिनेटर में ले आएंगे। अब ये हमारे पास 2 के टेबल में कट हो जाएगा। 2 14 द 28 2 3 द, तो ये 14 एज इट इज आ गया। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 द 9 9 3 द 27 27 3 द 81। तो दिस इज हमारा आंसर। और देखें ये हमने इसकी 4 टर्म ओपन कर ली। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में है जी 4 - 3x रेज़ टू पावर 1/2। तो आप यहाँ पे नोट करें कि हमारे पास 1 नहीं दिया गया, 4 दिया गया। तो सबसे पहले तो हम इसे 1 बनाएंगे। आए जी कैसे करेंगे जी, हमारे पास 4 है, हम इधर से 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 रह जाएगा। और मैंने बताया था कि आपने इसको इसी नंबर से जो कॉमन लिया उससे डिवाइड कर देना है। तो अब आपने क्या किया बेटा, ये 1/2 4 की अलग थी। अब 4 हमें पता है 2 की पावर 2 बनता है, जो 4 होता है वो 2 की 2 और उसकी पावर हमारे पास आ जाएगी 1/2 1/2 आ जाएगा। और इस होल की पावर 1/2 एज इट इज। अब ये 2 2 से कैंसिल होके ओनली 2 रह जाएगा और ये हमारे पास 1/2। अब इसमें n की वैल्यू हमारे पास 1/2 और x की वैल्यू ये माइनस के साथ -3x/4। वैलिडेशन इसकी चेक करेंगे। -3x/4 का मोड लेस देन 1, 4 इधर चला जाएगा और 3 डिवाइड, तो के माइनस मोड को क्या कर देता है प्लस। तो ये क्या बना हमारे पास 4/3
3, ये इसकी वैलिडेशन आ गई। अब हमारे पास फार्मूला है और हमने इसकी 4 टर्म्स तक ओपन करना है, तो हम इस फार्मूले में इसकी वैल्यू पुट करते हैं। 1 एज इट इज, n की वैल्यू 1/2 और x की वैल्यू -3, x/4 आ जाएगा, जिसे हम मल्टीप्लाई करें तो -3 2 4 8। इसी तरह ये n की वैल्यू 1/2, n -1 1/2 -1 2 फैक्टोरियल का जवाब 2 फैक्टोरियल अभी चले, अगले स्टेप में ओपन करते हैं। और x का स्क्वायर, अब देखें बेटा ये x का स्क्वायर है, -3 का स्क्वायर 9, ये x का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 2 फैक्टोरियल का जवाब बेटा 2 आ जाएगा। ये 1/2 -1 मैंने आपको बताया कि हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट इसे कैलकुलेटर से करेंगे। 1/2 -1, तो ये एलसीएम होता है, अगर ये लेने बैठ जाए तो बड़ा लॉन्ग हो जाएगा काम, तो -1/2, तो ये दोनों 2 भी डिनोमिनेटर में नीचे आ जाएंगे। अब आगे चलते हैं, हम ये 1/2 -1 करेंगे, -1/2 1/2 -2 करेंगे। अब हम यहाँ पे -2 कर देते हैं, तो -3/2, ये देखें ये -3/2 और -1/2, इसका क्यूब लेते हैं तो -27 x की क्यूब ओवर 64 हो जाएगा। अब आप क्या करें बेटा, ये तीनों 2 नीचे आ जाएंगे, मतलब 1 2 3, ये 3 2 नीचे आ गए, ये माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, ये भी माइनस ऐसे रहता है, माइनस माइनस प्लस, 3 1 3 3 2 6, तो 2 2 4 4 2 8 8 2 16, और 16 को फिर 4 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करके 1024, और 27 प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारा बेटा आंसर बन जाएगा। अब आपने उसने क्या कहा था कि आपके पास ये नंबर किससे मल्टीप्लाई हो रहा था, 2 से, हमने इसे 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 आ जाएगा, 2 से कट करेंगे 4, 2 से कट करेंगे 64, 2 से कट करेंगे 5 1 12, तो दिस इज कॉल्ड द फाइनल आंसर। तो ये हमारा एग्जैक्ट आंसर बनता है। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट भी समझ आएगा। अब थर्ड पार्ट में देखें, 2 है हमारे पास, कि एक ऊपर है और एक नीचे है। हम क्या करते हैं, इस नीचे वाली वैल्यू को भी ऊपर ले आएंगे। देखें भाई हमारे पास x1 माइनस एक्स की पावर -1 और 1 प्लस एक्स को ऊपर ले आएंगे तो ये बन जाएगा -2। अब आप क्या करें बेटा, अब आप इसको 4 टर्म्स तक ओपन करें। पहला 1 एज इट इज, फिर क्या आता है n आता है, और फिर इधर से x आ जाएगा, फिर n-1 2 फैक्टोरियल और x का स्क्वायर, n-1 n-2 ओवर 3 फैक्टोरियल x का क्यूब। अब बेटा आपके पास क्या होगा, ये माइनस माइनस -2 और ये -1, ये माइनस माइनस से प्लस x आ जाएगा। इसी तरह ये -2 और माइनस माइनस प्लस होता है, तो 1 और मिलके ये कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास, -1 और -2 मिलके -3, और 3 फैक्टोरियल 6 2 फैक्टोरियल 2 2 2 से कैंसिल। ये वाला माइनस तो माइनस है, लाजमी हमने 2 को कैंसिल किया, माइनस को कैंसिल नहीं किया, तो इसलिए ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। इसी तरह ये हमने 2 3 6 3 3 से कैंसिल। अब ये माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 अगेन प्लस आ जाएगा, और इधर से ये 1 को x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, ये x क्यूब। अब इसी तरह इसे भी आप ओपन करें, ये 1 एज इट इज, ये बेटा n आ जाएगा, ये x, फिर n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल x का स्क्वायर, n-1 n-2 ओवर 3 फैक्टोरियल x का क्यूब, सो ऑन। अब देखें आपके पास बेटा ये प्लस माइनस माइनस 2x आ जाएगा, -2 -1 मिलके -3, और 2 फैक्टोरियल होता है 2, जो 2 2 से कैंसिल, 3 फैक्टोरियल 6 हो जाएगा, -2 -3 एंड -4, 2 3 2 6 एंड 2 2 से कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस, ये तो प्लस आ गया, बट ये इन सारों का क्या आ जाएगा, माइनस। अब हमने क्या करना है, इसकी 4 टर्म्स तक रहना। 4 टर्म्स तक का मतलब x की पावर 3 होनी चाहिए, 3 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। 4 टर्म्स में आपके पास फार्मूले के अंदर हमेशा x की पावर 3 होती है। ये देखे ना, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी और चौथी में x की पावर ही हमारे पास क्या होती है, 3 होती है। तो हमारे पास बेटा हमने इसे मल्टीप्लाई किया कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा बेटा, 1 को -2x आ जाएगा, प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब, x को 1 से x आ जाएगा, x को -2x स्क्वायर, x को 3x क्यूब हो जाएगा, और x को जब इधर करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। हम लिखेंगे पावर 4 एंड द हाईएस्ट पावर कैन बी निगलेक्ट। 4 और 4 से जो बड़ी पावर है वो निगलेक्ट हो जाएगी, तो उसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। फिर इसी तरह हम x क्यूब को x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर को -2x क्यूब, अगला बनता है 4 जो निगलेक्ट हो जाएगा, और x क्यूब सिर्फ 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 1 एज इट इज आ जाएगा बेटा, ये -2 और +1 से -1x आ जाएगा, यहाँ से बेटा ये -+3x2
एंड माइनस 2x2 1 और 1 मिलके 2x2 आ जाएगा। इसी तरह माइनस 4x³ और इधर से 3 मिलके तो -1 और -2 -3 और 1 मिलके -2। दिस इज कॉल्ड हमारी 4 टर्म्स का आंसर। और अब इसकी वैलिडिकेशन चेक करते हैं, इसकी अलग चेक करेंगे, इसकी अलग, तो दोनों बराबर आती हैं, तो इसलिए हम दोनों की एक भी लिख सकते हैं। बुक के पीछे एक लिखी हुई है तो उसने दोनों की कॉमन लिखी है। आई होप आपको बात समझ आई होगी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट की तरफ। जी भाई क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट है। देखें जी, ऊपर रूट है और नीचे कोई पावर भी नहीं है। जहां कोई पावर ना हो वहां आपने पावर कितनी लेनी है? 1 लेनी है। जी भाई हमारे पास ये रूट, जब हम इसे ऊपर लाएंगे तो -1 हो जाएगा। अब इस वैल्यू को भी हम 4 टर्म्स तक ओपन करेंगे, इसी तरह इस वैल्यू को भी हम 4 टर्म्स तक ओपन करेंगे। इसी तरह हमने इसे सिंप्लीफाई करना है बेटा। ये 1/2, ये 1/2 -1 -1/2, 2 का स्क्वायर 4x²। अब देखें 2 to the 4 इस 4 से कैंसिल, ये x² वैसे और ये प्लस माइनस x²/2 आ जाएगा। इसी तरह ये 2 to the 4 4 to the 8, ये 8 से कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 3 1 the 3 3 to the 6 x³/2 आ जाएगा। अब इसी तरह यहाँ पे आता है माइनस माइनस प्लस, ये -2 आएगा जो 2 फैक्टोरियल से कैंसिल, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये x² तो प्लस x², फिर -2 आएगा, -3 आएगा तो ये 3 to the 6 जो इसे कैंसिल, माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस आ जाएगा हमारे पास। अब हम इसे बेटा मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें भी हमने यही करना है कि पावर 4 एंड हायर, और इसके जो हायर पावर होएगी आर निगलेक्ट, इसे हम क्या कर देंगे? निगलेक्टेड कर देंगे, उसे छोड़ देंगे। तो अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 4 से बड़ी पावर को छोड़ देंगे, बाकी ये हमारे पास बचेगा और इसका हमारा ये वैलिडेशन है, ये तो ऑलरेडी आपको पता होता है, ये इसकी वैलिडेशन आ जाएंगी। तो आई होप आपको बेटा क्वेश्चन नंबर 1 अच्छी तरह क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कहता है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। जो x की पावर इसमें n बनेगा फार्मूले में, उसका आपने क्या फाइंड करना है? कोफिशिएंट फाइंड करना है। जी भाई थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है बट है बहुत आसान। देखें भाई हमारे पास सवाल दिया हुआ है हमने 1 + x² वैसे, और ये वाली वैल्यू ऊपर आएगी तो -2। अब ये तो पावर 1 है, इस पे तो फार्मूला अप्लाई हो नहीं सकता, हमने इस पे बायनोमियल थ्योरम अप्लाई कर दिया। अब यहाँ उसने फिक्स नहीं किया, हमने बेटा n टर्म बनाने, तो हम इसलिए कम से कम 4 टर्म्स तक उसे ओपन कर देंगे। तो जब हमने 4 टर्म्स तक ओपन किया, ये -2, इसी तरह सिंप्लीफाई किया, तो ये देखें अब आप यहाँ पे थोड़ा सा बात आपने समझनी है। ये 1 आ गया, -2, इसका जवाब आ गया +3, इसका जवाब आ गया -4। अब हमने इसकी बनानी थी n टर्म तक, आखिरी टर्म। अब देखें पहला क्या है? प्लस, दूसरा है माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, तो पहली पावर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। मतलब कि यहाँ पे अगर प्लस माइनस लाना है तो -1 की पावर n ले लें। अब n अगर आप 0 रखेंगे तो +1 आ जाएगा, अगर आप n की वैल्यू को 1 रखेंगे तो -1 आएगा, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो +1, 3 रखेंगे तो माइनस। इसी तरह जैसे जैसे ये ओड नंबर होएगी तो माइनस, इवन नंबर होएगी तो प्लस। तो एक तो ये बन गया। अब दूसरा देखें, 3 वाली पावर है, 3 से पीछे कितना आ रहा है? 4, मतलब 3 में 1 जमा हो रहा है। 3 मतलब n होता है, n में 1 जमा हो रहा है। 2 है, 2 में पीछे आ रहा है 3, 1 है, 1 के पीछे आ रहा है 2। इट्स मीन ये बन जाएगा n + 1/n। अब कहानी ये है कि अगर तो सिर्फ ये वैल्यू ना होती, सिर्फ इतनी सी चीज़ होती, तो ये उसकी n टर्म बनती और ये उसका कोफिशिएंट। बट अभी तो हमने इससे मल्टीप्लाई भी करना है। तो अब आपने जब इससे मल्टीप्लाई करना है तो इसके लिए आपके पास जब हम x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास देखो ना, अब आपके पास x² है, आप इसे ऐसी नंबर से मल्टीप्लाई करें कि जवाब xn आए, तो हमें n-2 लेना पड़ेगा ताकि n-2 पावर ऐड हो जाएंगी, ये कैंसिल होके x की पावर कितना आ जाएगा? n आ जाएगा। इट्स मीन मुझे बैकवर्ड x की पावर n है, n से पीछे आना है तो n-1 भी होना चाहिए, n-2। तो पिछली ये दोनों टर्म्स आपने क्या करनी है? फाइंड करनी है। तो अब आप इसमें एक बार ये समझ लें कि यहाँ जितनी पावर हो आपने उतनी बैकवर्ड टर्म को क्या करना होता है? मालूम करना होता है। अब हमें ये n टर्म तो पता चल गई है। अब देखें, अब आपने क्या करना है? इसकी पिछली टर्म निकालेंगे तो n-1। अब n-1 है, ये वाला नंबर इस टर्म से ग्रेटर होता है,
तो n-1 से +1 करेंगे तो कितना नंबर आ जाएगा, n आ जाएगा। और -1 की पावर यही आती है कि n-1। फिर इससे पिछला नंबर n-2। अब n-2 में जब +1 करेंगे तो क्या हमारे पास ये +1 हो रहा है, तो ये आ जाएगा n-1 आ जाएगा। और -1 की पावर यही बनती है जो यहाँ पे बना लेंगे। अब हम क्या करते हैं, पहले 1 से मल्टीप्लाई, जो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे इसे, तो 1 से मल्टीप्लाई करने से बेटा 1 से जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी n टर्म आ जाएगी। जब x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली सिर्फ n टर्म बनेगी, तो क्या इसमें जब पावर ऐड हो जाएगी तो वो कैंसिल होकर xn बच जाएगा। अब आप नोट करें इन दोनों में से xn कॉमन और इधर से -1 की पावर n कॉमन ले ले, तो ये -1 की पावर -2। अब देखें -1 की पावर -2 है, मैं इसे 1 ओवर -1 की पावर +2 और +2 होने वजह से +1, तो इसने क्या हो जाना था, 1 नहीं होना था। इस 1 को मैंने इधर n-1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी हम कॉमन ले चुके हैं, ये भी कॉमन ले चुके हैं, ये n+1 +1 -1 से कैंसिल, ये 2n बच गया। ये हमारे पास को n टर्म बनी। n टर्म का जो कोफिशिएंट होता है ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको बेटा ये टर्म भी, ये काम समझ आए होंगे। अब इसी तरह इसका हमारे पास सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट को भी हम सोल्व करते हैं सेम एज इट इज है, कोई इतना मुश्किल काम इसके अंदर भी नहीं करना हमने। देखें भाई हमारे पास वही वैल्यू है, हम 2 को ऊपर ले आएंगे -2, इस पे बाइनोमियल लगाने की जरूरत नहीं है, हमें पता है इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये पावर बनती है। इसी तरह हमने इस पे बाइनोमियल कम से कम 4 टर्म्स तक ओपन किया। तो अब आप यहाँ पे देखें 3 है, 3 से पीछे, अच्छा ये तो सारे प्लस है, ये तो ठीक हो गया। 3 है, 3 के पीछे 4, 2 के पीछे 3, 1 के पीछे 2, मतलब अगर n होगा तो n+1। अब हमने पावर कितनी है, 2 है, तो पीछे 2 तक जाना है। पहले n-1 निकालेंगे तो इसमें एक, मतलब कि ये n-1 है, इसमें एक ऐड करेंगे n आ जाएगा। n-2 में भी एक ऐड करेंगे तो ये n-1 आ जाएगा। तो इस तरह ये हमारी इसकी n टर्म तक हो गया। अब आप जब पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी, जब आप x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी ये टर्म लेगी, तो 2 इसके अंदर ऐड हो जाएगा जो यहाँ से कैंसिल। फिर 2x लेंगे तो 2x आ जाएगा हमारे पास, ये n आ जाएगा। ये वाला x की 1 इसके अंदर ऐड हो जाएगी, ये वाली x की 1 इसके अंदर ऐड हो गई, ये कैंसिल, और ये हमारे पास n, ये वाला n आ जाएगा। अब आप नोट करें इन सारों में x की n को कॉमन ले लिया, n+1 n-1 2n-1 +1 कैंसिल, तो ये 4n बन जाएगा और इसका फाइनल कोफिशिएंट कितना बनेगा, 4n। तो आई होप आपको बेटा ये बात क्लियर हुई। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चलता है, कहता है जी क्वेश्चन नंबर 3 में आपने x इज द सो स्मॉलेस्ट है एंड इज द स्क्वायर एंड द हाईएस्ट पावर आर निगलेक्ट, मतलब जो आपको बाइनोमियल आपने ओपन करना होगा वो सिर्फ 2 टर्म्स तक, मतलब x की पावर 1 तक ओपन करना होगा, तो क्या उसमें उसने मना कर दिया है। स्क्वायर और हाईएस्ट पावर को आपने क्या कर देना है, निगलेक्ट कर देना, छोड़ देना है। तो बहुत आसान सा फिर तो ये सवाल हो गया, बच्चों वाले सवाल हो गए ये तो। देखें बेटा हमारे पास ये पहला सवाल दिया, हम इसे ऊपर ले आए -1/2। अब ये पहला 1 हो जाएगा, n आ गया, x आ गया। अब इसके बाद हाईएस्ट पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, निगलेक्ट हो जाएगी, क्योंकि उसने खुद मना किया। ये हो जाएगा -x/2। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1 -x/2 -x, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा x², जिसे हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। तो अब हम इसे ऐड, बेटा आप ना x को फिलहाल इग्नोर करें, ये 1 हुआ और ये भी 1, मतलब हम इसे लिख सकते हैं ये इस तरह -1/2, इसी तरह फर्दर क्या है -1, तो -3/2 आ जाएगा। देखो बेटा ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो आप x को तो फिलहाल अलग रखें, तो ये हमारे पास -3/2 जो इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप आपको बात समझ आई होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है। देखें भाई सेम इसी तरह इसे ऊपर ले आए, ये 1/2 ये -1/2। अब दोनों ओपन करेंगे, और दोनों कहाँ तक आपने ओपन करने हैं कि 2 और 2 से ज़्यादा पावर को क्या कर देना है, आपने निगलेक्ट कर देना, छोड़ देना, उसे आपने नहीं लेना। तो देखें भाई पहला 1 आ जाएगा, फिर ये n और ये x हाईएस्ट पावर निगलेक्ट, 1 आ जाएगा, ये -n आ जाएगा और ये भी -x हो जाएगा। इसी तरह अब हमारे पास ये माइनस प्लस कर देंगे x/2, ये 1 आ गया, ये 2 से कैंसिल x। अब इसे आप मल्टीप्लाई करें 1 x/2 और इसी तरह ये x बन जाएगा, जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे x² जो पावर निगलेक्ट हो जाएगी।
अब ये 1 और 1/2 को ऐड करेंगे 3/2। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन का पार्ट भी समझ आएगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट में देखें 1, 2 और 3, इसे भी ऊपर लाएंगे तो टोटल 3 हमने बायनोमियल थ्योरम लगाने हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें पहले तीनों के अलग अलग बायनोमियल थ्योरम को अप्लाई कर देते हैं। तो तीनों के पहले हम अलग अलग, पहले हमने क्या किया, इस पावर को ऊपर ले आए तो ये इस दोनों के सब्ट्रैक्शन का जो जवाब आएगा उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अब हम इसका 1, 2 और 3 पहले को खोलेंगे तो 9 इसमें से कॉमन लेना पड़ेगा, तो क्या 1 होना चाहिए। 9 कॉमन लेंगे, 7 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, 9 की 2 मतलब 3 की 2, 2 2 से कैंसिल, 3 आ जाएगा। और इसके ऊपर आप फार्मूला ओपन करेंगे हाईएस्ट पावर निगलेक्ट, तो 7/18, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 18 होता है, तो ये हमारा 7/6x पहले का जवाब आ जाएगा। फिर इसी तरह हम दूसरे का जवाब निकालेंगे तो 16 को कॉमन लेंगे, जो 2 की 4 बनता है, 4 इसलिए बना रहे हैं यहाँ 4 है, 4 से कैंसल 2 आ जाएगा। इससे पावर को ओपन करेंगे हाईएस्ट पावर निगलेक्ट, ये 4 16 था हमारे पास बेटा 3 आ जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, 2 को इधर मल्टीप्लाई, 2 2 दा 4 तो 2 16 दा 32 और ये 3 हो जाएगा। ये प्लस के साथ है बेटा आपके पास, ये वैल्यू आपके पास प्लस है ताकि आप कंफ्यूज ना होए। फिर उसके बाद हमारे पास थर्ड को आपने ओपन किया तो ये जवाब, अब इन तीनों जवाब को आपने इस इक्वेशन 1 बोला था इसके अंदर पुट कर दिया। पहले हमने इसे माइनस किया तो नंबर से -3 -2 1 आ जाएगा। और इसी तरह ये देखें आपने क्या करना है, सिंपल कैलकुलेटर का काम करना है, 7/6 ये 7/6 माइनस करना है, ये देखें ये एरो ऊपर ला के माइनस करना है 3/32। तो आपका एग्जैक्ट जवाब आ जाएगा 103 फिर इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो जब एक्स स्क्वायर आएगा तो वो निगलेक्ट हो जाएगा। बाकी आपने इन दोनों को अब देखें 103 में माइनस कर देना है 5/16, 5/16 को माइनस कर दे तो 73 बटा, तो हमारे पास ये बेटा थोड़ा सा एक मिनट जेतु के इससे मल्टीप्लाई होगा तो 384 हो जाएगा। फिर इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 17/384 बन जाएगा। तो आई होप थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन था बट समझ आएगा। अब नेक्स्ट 4 पार्ट है हमारे पास, बहुत आसान सा पार्ट है। तो हमारे पास बेटा देखें 4 पार्ट में √4 + x एंड दी, इसे ऊपर ले आएंगे। इसी तरह दोनों पे हम इधर के लिए 4 के लिए 1 होना चाहिए था, 4 को कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन लेंगे तो इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, 2 पावर तक खोलेंगे हाईएस्ट पावर निगलेक्ट, इसकी भी 2 पावर खोलेंगे हाईएस्ट पावर निगलेक्ट, ये तो बन गया x + 3। ये 4 2 दा 8 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, अगेन मल्टीप्लाई तो हाईएस्ट पावर निगलेक्ट, दिस इज कॉल्ड द आंसर जो हमारा राइट हैंड साइड के बराबर बनेगा। तो आई होप आपको ये बात भी समझ आई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है जी आप x इज द स्मॉलेस्ट है, आपने क्यूब और हाईएस्ट पावर 3 और 3 से ज्यादा पावर को निगलेक्ट करना है। तो इट्स मीन आपने यहाँ 3 टर्म्स तक क्या करना है, खोलना। ये तो आपका 1 होगा, ये आपका क्या बनेगा, x बनेगा। देखें भाई बहुत आसान सा सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है। तो हमारे पास ये 1 हो गया, इधर से मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये सारा x बन गया। अब आपके पास ये 1 आ गया, ये n आ गया और ये सारा x, फिर n आ जाएगा n-1/2 फैक्टोरियल x का स्क्वायर आ जाएगा। अब बेटा हमने स्क्वायर तक जाना, स्क्वायर से ऊपर नहीं जाना। अब देखें ये आपके पास 1 एज इट इज, मैंने ये क्या किया प्लस माइनस -1/2 को अंदर दोनों के साथ डिवाइड कर दिया, 1/2 -1/2 2 फैक्टोरियल 2, इसका स्क्वायर खोलेंगे a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab करेंगे, b की 2 में करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर 4 जो निगलेक्ट, फिर जब 2ab इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्यूब आएगा तो वो भी निगलेक्ट। हमने सिर्फ स्क्वायर तक रहना है, स्क्वायर से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब इन्हें 2 2 दा 4 4 2 दा 8 नीचे आ जाएगा, x स्क्वायर ये माइनस का, ये 2 2 से कैंसिल तो यहाँ कितना बचेगा 1, मतलब -1/8। इसे सॉल्व करेंगे तो -8 -1 एंड 8 तो -9/8 हमारा आंसर। तो आई होप आपको ये बात समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, आज हम अपने यहीं तक रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 था। नेक्स्ट वीडियो पे हम फिर कल की वीडियो पे हम इसे कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज को। तो देखें भाई हमारे पास ये भी 1/4, ये ऊपर ले आएंगे तो -1/4, दोनों को 2 2 3 मतलब x स्क्वायर तक ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये फाइनल रिजल्ट आया, आपने इसे मल्टीप्लाई करना है तो इसमें भी स्क्वायर से ऊपर वाली पावर को क्या कर क्यूब और क्यूब से ऊपर वाली पावर निगलेक्ट हो जाएगी, तो बात की हमारा आंसर बन जाएगा। तो आई होप आपको बेटा आज का लेक्चर समझ आएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, और लेक्चर समझ आया करे तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, हर वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट्स किया करें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा बेटा, अल्लाह हाफिज़।